नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कजरी तीज सतुड़ी तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कजरी तीज व्रत कथा पढ़ने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही जो पति पत्नी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद भी उन्हें मिलता है, जिससे उनका जीवन का रिश्ता मजबूत होता है। कजरी तीज का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं तथा कुंवारी लड़कियां मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में कथा कहानी का भी विशेष महत्व है, तो जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें इन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो महिलाएं इस व्रत को नहीं भी करती हैं, अगर वो इस कथा का श्रवण करती हैं तो उन्हें भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आज हम सुनेंगे भादो मास के उस पावन संयोग की कथा जहां बहुला चौथ और कजरी तीज एक ही दिन आकर जीवन में खुशियों की बरसात कर देती है। कजरी तीज व्रत कथा के साथ साथ हम गणेश जी की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो चलिए कजरी तीज की कथा आरंभ करते हैं। कजरी तीज व्रत इस बार यह व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां संतान की प्राप्ति के लिए भी व्रत करती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी व्रत करती हैं। इस दिन कजरी तीज पे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कजरी तीज व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। तो आइए इसकी पौराणिक कथा शुरू करते हैं। कजरी तीज व्रत के अनुसार एक ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, इसीलिए मुझे चने का सत्तू चाहिए। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए चने का सत्तू लेकर आएं। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में सत्तू का प्रबंध करने के लिए रात को ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान पर घुस गया। उसने वहाँ चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, दुकान नौकर जाग गए और जोर जोर चिल्लाने लगे। तभी साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने सफाई दी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ और नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को उस पर दया आ गई। उसने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ रुपए, गहने, मेहंदी और बहुत सारा धन दिया। फिर सभी ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। कहते हैं, जिस तरह उस ब्राह्मण के दिन फिरे, उसी तरह कजरी माता की कृपा से सभी के अच्छे दिन आए और सभी स्त्रियां सौभाग्यशाली बने। तो प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा, नीमली माता की। इसी नगर में एक सेठ सेठानी रहती थी। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। भादों में तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाए तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने उसे पुत्र हुआ, परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता का सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया, लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने उसे डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र का विवाह के बाद उनका भी वही हाल हुआ। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी मना कर दिए। गांव वाले ने बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हुए। सेठ ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठानी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गाँव में आए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी। सब अपने अपने घर तोड़कर जाने लगी, पर उस लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था और सोचने लगा, ये लड़की समझदार है। लड़की खेलकर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुँच गए। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने बेटे की सगाई कर दी और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह निकाला। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ का परिवार व गाँव वालों के साथ बारात लेकर विवाह के लिए चल दिए। इस प्रकार अच्छे से वर और वधू का विवाह भी हो गया। बारात भी विदा हो गई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ,
रास्ते में नीमड़ी माता का पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू से खाने को कहा। बहू ने कहा कि आज तो मेरा कजरी तीज सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवाई और कहा बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा नीमड़ी की डाली ला के दे दो। तब ससुर ने भी कहा। सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली नहीं, मैं तो नीम की डाली की पूजा करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करके कहने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से ऐसी क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर नीमड़ी माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि जब उसके बेटा हो जाएगा तो वो 1.25 मन सत्तू चढ़ाएगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठा जी को वापिस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके बाद पति ने सतपासा और ससुर जी को कल्पना दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश कराया। सास बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो तीज माता के सत्तू बोला था, आपको याद करो। सास को याद आया। अगले साल भाद्रपद में कजरी तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को तीज माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुआ वैसे ही सबके घर में आनंद करना, सभी का अखंड सुहाग देना, संतान की लंबी आयु देना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता नीमड़ी माता की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पास से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर में दीपक से घी लेती। भोग में से गुड़ लेती। पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश भगवान जी को भोग लगाकर खुद खाती। ऐसा करते हुए उसे बहुत दिन हो गया। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में एकत्रित भीड़ हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा कर, पर गणेश जी भगवान की उंगली नहीं उतरी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि जो कोई गणेश भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकाल कर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मेरे को भोग लगाया, ये तो मेरी भक्त है। गणेश भगवान ने उंगली हटा ली और बहू का आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहें। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पास से पानी लेकर और आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश भगवान के दीपक से घी प्रसाद से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गाँव में सब लोग प्रसन्न रहेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहू का मान बढ़ाया वैसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी का मान सम्मान बढ़ा, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए तीज माता गणेश भगवान की जय। तो ये थी कजरी तीज पे सुनी जाने वाली तीज माता गणेश भगवान की कहानी। जो भी महिलाएं श्रद्धा भक्ति भाव से आज के दिन तीज माता और गणेश भगवान की कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है तथा वह समस्त सुखों को प्राप्त करती हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।